जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे मेहनत को सफल बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं आप लोग से इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग ने पिछले वीडियो को अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, तभी जाके आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि मैं सीरियल वाइज कम्प्लीटली जो हिंदी का नोट्स है उसको पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, आज हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा 14वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 13 लेक्चर कंप्लीट कर चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लिंक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है लिंक, तो हमारा क्या है, लिंक चैप्टर, जो कि हमारा 14वां लेक्चर है आज, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है लिंक का अर्थ, तो लिंक का शाब्दिक अर्थ पहचान या चिन्ह होता है, मतलब उसको हम लोग किस प्रकार से पहचान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, वे शब्द जो पुरुष जाति या स्त्री जाति के पहचान का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। जो स्त्री जाति और पुरुष जाति के पहचान का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। तो हिंदी में जो लिंग होता है वो दो प्रकार का होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार का होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। तो हम लोग को केवल हिंदी में पढ़ना है 2 प्रकार का। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे पुल्लिंग का उदाहरण दिया गया है, लड़का, पुरुष, पेन, पंखा, कूलर, मोबाइल, कुत्ता, बकरा, भेड़िया। और यहाँ स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल दिया गया है, लड़की, गाय, बकरी, भैंस। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार का लिंग दिया गया है, लिंग के 2 प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग कहने का मतलब क्या है, वे शब्द जो पुरुष जाति के अर्थ का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। और वे शब्द जो स्त्री जाति के अर्थ का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो पुल्लिंग में जैसे लड़का, कुत्ता, भेड़िया, कबूतर, मोहन, ये सब इत्यादि आते हैं। स्त्रीलिंग में हमारा आ जाएगा लड़की, गाय, बकरी, चिड़िया, मोरनी इत्यादि आते हैं, है ना। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जो स्त्री जाति के अर्थ का बोध कराते हैं। तो दोस्तों, इसके पहचानने के भी बहुत सारे नियम होते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे कि हम लोग को इसको किस प्रकार से पहचान सकते हैं, है ना। जाति के स्त्रीलिंग को भी हम लोग किस प्रकार से पहचान सकते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कुछ शब्द जो होते हैं ना, वो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, और कुछ शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। उसमें केवल नर और मादा जोड़कर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाया जाता है। तो जैसे कि कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग प्रयोग के लिए नर या मादा जोड़कर करते हैं। जैसे मच्छर का मछली नहीं होता, तो मच्छर क्या है, हमारा एक प्रकार का सदैव पुल्लिंग वाले शब्द है, मच्छर हो गया। जैसे यहाँ पे मच्छर दिया गया ना, गेंडा दिया गया है, भालू, गीदड़, खरगोश, कौवा, जिराफ, तोता, भेड़िया, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये सदैव पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं। लेकिन अगर इसको हम लोग को स्त्रीलिंग बनाना है तो मच्छर का मछली नहीं होगा, स्त्रीलिंग, है ना। इसी प्रकार से गेंडा का गेंडी नहीं होगा, भालू का भालू ही नहीं होगा, गीदड़ का गिदड़ी नहीं होगा, खरगोश का खरगोशी नहीं होगा, कौवा का कौवी नहीं होगा, जिराफ का जिराफी नहीं होगा, तोता का तोती नहीं होगा, भेड़िया का भेड़ी नहीं होगा, है ना। तो इसका क्या होगा, तो मच्छर में हम लोग नर या मादा लगा के करेंगे, क्या, नर या मादा। तो नर मच्छर यानी कि पुल्लिंग में आएगा, और मादा मच्छर यानी कि स्त्रीलिंग में आएगा। गेंडा का मादा गेंडा स्त्रीलिंग, भालू का मादा भालू, है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे। खरगोश का मादा खरगोश, है ना। तो इसमें मादा या नर जोड़कर हम लोग इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाते हैं। तो इस एक इसमें आएंगे सदैव ये पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं। ये भी याद रखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक लिखा था, तू मेरे मन का तोता होता, मैं तेरी मन की मैना। तो तोता का तोता तो ये किस में आएगा, हमारा पुल्लिंग तो होता ही है तोता, लेकिन इसका स्त्रीलिंग मैना नहीं होता है, क्या नहीं होता है, मैना नहीं होता है ना। तोता का क्या होता है, नर तोता, मादा तोता। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तोता का मादा तोता। इसी प्रकार से मैना हमारा स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन इसका क्या होगा, इसका पुल्लिंग तोता नहीं होगा, इसका पुल्लिंग मैना का पुल्लिंग तोता नहीं होगा, जबकि इसका पुल्लिंग क्या होगा, मैना का नर मैना होगा, है ना। तो इस ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो आगे देखते हैं सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द, जैसे मक्खी का पुल्लिंग मक्खा होता है क्या, नहीं होता है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, मक्खी, छिपकली, लोमड़ी, भेड़, कोयल, चिड़िया, मकड़ी, गिलहरी, मछली, मैना। तो ये सब किस में आएंगे, सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन अगर इसको हम लोग को पुल्लिंग बनाना है तो मैना का तोता, मैं बताया ना कि मैना का तोता नहीं होता है, तो मैना का क्या होगा, नर मैना होगा। इसी प्रकार से मछली का नर मछली, गिलहरी का नर गिलहरी, मक्खी का नर मक्खी, छिपकली का नर छिपकली, लोमड़ी का नर लोमड़ी, है ना। इस प्रकार से भेड़िया का नर भेड़िया, भेड़, कोयल का नर कोयल, मादा कोयल। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं चिड़िया का नर चिड़िया, मकड़ी का नर मकड़ी। तो इस प्रकार से हम लोग इसको पुल्लिंग बनाएंगे, क्योंकि ये सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं,
है ना। तो एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे हमारा है कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने के लिए विशेष नियम होते हैं। तो इन नियमों को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे देशों के नाम, पुल्लिंग वाले शब्द जो पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या, पुल्लिंग वाले शब्द के पहचानने के नियम। तो पुल्लिंग वाले शब्द को हम लोग किस प्रकार से पहचान सकते हैं? सॉरी, यहाँ पे जैसे देशों के नाम, तो जितने भी देशों के नाम आएंगे ना, वो सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में। लेकिन एक देश को छोड़कर, जैसे श्रीलंका, रावण की लंका बोलते हैं, न कि रावण का लंका, है ना। तो इसलिए किस में आएगा हमारा? अपवाद में ये स्त्रीलिंग में आएगा, श्रीलंका। बाकी बात जितने भी हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जितने भी देश आएंगे वो हमारे किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। इसी प्रकार से दिन या तारों के नाम, अरे सॉरी, वारों के नाम, दिन या वारों के नाम। तो यहाँ पे जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब किस में आएंगे? हमारे पुल्लिंग में आएंगे। इसी प्रकार से ग्रह नक्षत्रों के नाम, सूर्य, चंद्रमा, बुध, राहु, केतु, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में। लेकिन एक चीज को छोड़कर, पृथ्वी को, पृथ्वी हमारी क्या है? हमारी पृथ्वी बोलते हैं ना, कि हमारा पृथ्वी बोलते हैं, है ना। तो किस में आएगा? हमारा स्त्रीलिंग में आएगा। समुद्रों के नाम, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, ये सब किस में आएंगे? हमारे पुलिंग में आएंगे। इसी प्रकार से पर्वतों के नाम, हिमालय, अरावली, आल्प्स, सतपुड़ा, ये सब किस में आएंगे? पुलिंग में आएंगे। इसी प्रकार से पेड़ों के नाम, नीम, बरगद, आम, जामुन, पीपल, ये सब किस में आएंगे? हमारे पुलिंग में। लेकिन एक चीज को छोड़कर, इमली, जो पेड़ हमारा इमली है, पेड़, ये किस में आएगा? इमली स्त्रीलिंग में आएगा, है ना। बस इसको छोड़कर हिंदी महीनों के नाम, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। इसी प्रकार से अंग्रेजी महीनों के नाम, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो दोस्तों ये जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये सब किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में। लेकिन जो ये मार्च, अप्रैल, जून दिया गया है ना, ये सब पुल्लिंग में आ रहे हैं। और स्त्रीलिंग में कौन कौन आ रहे हैं? जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, है ना। तो इसको किस प्रकार से पहचानेंगे? तो लास्ट में यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ई की मात्रा जुड़ रही है। तो जितने भी शब्द होते हैं, कुछ ही शब्दों को छोड़कर, जितने भी शब्द के अंत में ई की मात्रा जुड़ रही है ना, वो सब हमारे स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। तो ये इस ट्रिक को भी आप लोग याद रखिएगा। बस कुछ शब्दों को छोड़ दिया जाए तो, है ना, 100% मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ शब्दों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी ई लास्ट में आते हैं ना, जिन शब्दों में, वो सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से अनाजों के नाम भी हमारे पुल्लिंग में आते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, चना, है ना। और अपवाद में क्या आ जाएंगे? ज्वार, अरहर, मक्की, यहाँ पे की आ रहा है ना, सरसों, खेसारी, ये सब मूंग, ये सब किस में आएंगे? स्त्रीलिंग वाले में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फलों के नाम, जैसे आम, संतरा, चीकू, खरबूज, तरबूज, अंगूर, केला, सेब, अनानास, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में। लेकिन अपवाद इसमें क्या दिया है? लीची, नाशपाती, नारंगी, ई की मात्रा आ रहा है ना, ई की मात्रा, तो ये सब किस में आएंगे? हमारे स्त्रीलिंग में आ जाएंगे, है ना। इसी प्रकार से धातुओं के नाम, धातु में क्या आ जाएगा? तांबा, लोहा, सोना, शीशा, रंगा, कांसा। तो ये पुल्लिंग में आएंगे। एक फात को छोड़कर बस चांदी, तो ई इसमें भी आ रहा है ना। तो ये किस में आ जाएगा? स्त्रीलिंग में, चांदी। तो रत्नों के नाम, तो हीरा, पन्ना, मणिक, मूंगा, मोती, लाल। तो यहाँ पे ई आ रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है? पुल्लिंग में आ रहा है। तो मैं बोला था ना, कुछ ही शब्दों को बस छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा? वो स्त्रीलिंग में आता है, ई जिस शब्द में लगा होता है। तो अपवाद में जैसे कि यहाँ मणि, चुन्नी, लाडली, ई आ रहा है लास्ट में ना, तो ये सब किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग में आ जाएंगे, है ना। बाकी बात जितने भी रत्न है वो हमारे पुल्लिंग में आएंगे। तो जैसे यहाँ पे आगे दिया गया है द्रव्यों के नाम, तो पानी, घी, तेल, दही, शरबत, काढ़ा, रायता, इत्र, दूध, सिरका, तो ये सब किस में आएंगे? हमारे पुलिंग वाले में आएंगे। तो यहाँ पे ई जुड़ा है, फिर भी ये पुलिंग वाले में आ रहे हैं। तो मैं बोला हूँ कि कुछ ही शब्दों को छोड़ दिया जाए तो, है ना। तो अपवाद के रूप में चाय, कॉफी, स्याही, शरबत, लस्सी, ये सब किस में आएंगे? हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। संगठन, समुदाय, समाज, परिवार, ये सब किस में आएंगे? पुलिंग में। जैसे सभा, समिति, तो ये सब भी ये अपवाद है, ये स्त्रीलिंग में आएगा। शरीर के अंग, तो शरीर के अंग के नाम भी पुलिंग में आते हैं। कान, मुंह, दांत, ओठ, मस्तक, अंगूठा, नाखून, पाँव, हाथ, सिर, है ना। शरीर के अंग जितने भी होते हैं हमारे किस में आते हैं? पुलिंग वाले में आते हैं। द्वंद्व समास के प्राय पुलिंग शब्द होते हैं। जैसे द्वंद्व समास जो होता है, उनके शब्द जो होते हैं वो प्राय पुलिंग होते हैं। जैसे सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, दाल भात, लोटा डोरी, राजा रानी, नर नारी, है ना। ऐसा किस में आते हैं? पुलिंग में आते हैं। इसी प्रकार से जिन संज्ञाओं के अंत में त्र जुड़ा होता है, वो क्या होते हैं? प्राय संस्कृत के पुलिंग होते हैं। जैसे कि चित्र, चरित्र, शास्त्र, क्षेत्र, पात्र, अस्त्र, नेत्र, ये सब किस में आएंगे? हमारे पुलिंग वाले शब्द में आएंगे। जिनके अंत में
ख जुड़ा हो, यहाँ पे दिया गया जिनके अंत में ख जुड़ा हो होता है वे प्रायः संस्कृत के पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि नख, दुख, शंख, भूख, लेख, सुख, ये सब किसमें आएंगे? पुल्लिंग वाले में आएंगे। न से अंत होने वाले संज्ञा का प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो जिन न जो हमारा अंत में जुड़ा होता है वो क्या होते हैं? प्रायः पुल्लिंग होते हैं। वचन, पालन, दमन, गमन, हरण, पोषण, पुराण, तो ये सब किसमें आएंगे? पुल्लिंग वाले में। इसी प्रकार से हिंदी को की आक्रांताएं संज्ञा पुल्लिंग होती हैं, जैसे कि यहाँ पे छाता, पैसा, चमड़ा, चश्मा, गुस्सा, पहिया, पटाखा, नाला, घड़ा, आटा, ये सब किसमें आएंगे? पुल्लिंग वाले में आएंगे, है ना। तो आगे हमारा जो दिया है स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के विशेष नियम होते हैं, जैसे कि नदियों या झीलों के नाम किसमें आएंगे? हमारे पुल्लिंग में आएंगे। अपवाद भी यहाँ भी कुछ दिया गया है तो इसको भी देखेंगे, जैसे नदियों या झीलों के नाम क्या हो जाएगा? गंगा, यमुना, ताप्ती, नर्मदा, दांतुला, डल झील, विक्टोरिया झील, ये सब किसमें आएंगे? हमारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाले में आएंगे। लेकिन यहाँ पे अपवाद दिया गया है सोन नदी, सतलुज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी किसमें आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे, है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा। लिपियों के नाम भी हमारे किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में, जैसे देवनागरी लिपि, रोमन, गुरुमुखी, ये सब किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग में। भाषा बोलियों के नाम जैसे हिंदी, अरबी, अंग्रेजी, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, मगही, है ना, छत्तीसगढ़ी, पंजाबी, ये सब किसमें आएंगे? हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। नक्षत्रों के नाम अश्विनी, रोहिणी, पृथ्वी, ये सब भी आएंगे। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, है ना। इसी प्रकार से वस्त्र एवं आभूषणों के नाम जैसे टोपी, कमीज, धोती, साड़ी, सलवार, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, ये सब किसमें आएंगे? हमारे स्त्रीलिंग शब्द में। लेकिन एक चीज को छोड़कर अपवाद, तो वस्त्र आभूषण जो होते हैं हमारे सभी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। लेकिन एक चीज को छोड़कर, कुर्ता को, ये पुल्लिंग में आता है, कुर्ता, है ना। शरीर के अव्यय, तो आंख, नाक, जीभ, बाह, कलाई, खाल, अंगुलियां, कोहनी, नख, हड्डी, कांक, ये सब किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग वाले शब्द में आते हैं। इसी प्रकार से खाने पीने की चीजों प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, चपाती, खिचड़ी, सब्जी, ये सब भी आते हैं स्त्रीलिंग में। दुकान की चीजें जैसे लौंग, मिर्च, दाल, चीनी, हल्दी, सुपारी, हींग, इलायची, चिरौंजी, है ना। तो अपवाद इसमें क्या आता है? पुल्लिंग में धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेज पत्ता, कपूर, केसर, सरसों, ये सब किसमें आते हैं? अपवाद के रूप में आते हैं, पुल्लिंग में आएंगे ये लोग, है ना। तो स्त्रीलिंग शब्द जैसे कुछ यहाँ पे दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कि आ से शब्द जो आ से प्रारंभ होते हैं, जैसे कि भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या, तो यहाँ आ से अंत हो रहा है। इसी प्रकार से ता से अंत होने वाले शब्द भी, जैसे गीता, ममता, मधुरता, नम्रता, जड़ता, लघुता, प्रभुता, सुंदरता, है ना। इसी प्रकार से आई से अंत होने वाले शब्द जैसे कि सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, धुलाई, ये सब भी स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। आवट से अंत होने वाले सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट, है ना। इसी प्रकार से ईया से अंत होने वाले कुटिया, चिड़िया, बिंदिया, डिबिया, है ना। इसी प्रकार से आहट, चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट। इसी प्रकार से या से अंत होने वाले छाया, काया, माया, ये सब भी क्या आएंगे? किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग वाले शब्द में आएंगे। इसी प्रकार से आस, जैसे खटास, मिठास, ब्यास, ये सब भी किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग में। और लास्ट हमारा है ईमा, ईमा में लालिमा, गरिमा, महिमा, कालीमा, ये सब भी किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग वाले। इस प्रकार से हम लोग हमारा जो लिंग चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, फिर इसके बाद आप लोग सही विकल्प लगाइए तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। दोस्तों बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर अब तक आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।